हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता ही है हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी हुई है लीनियर इक्वेशन। ये उसका पार्ट 7 है। जिसने भी पुराने पार्ट्स नहीं देखे भाई वो एक बार जाके पुराने पार्ट जरूर देख ले। हमने पार्ट वन से लेके पार्ट 4 तक पढ़ाया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। पार्ट 5 से लेके हम पढ़ा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। आज हम देखेंगे कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल कैसे सोल्व होता है। कौन से मेथड से? क्रैमर्स रूल से। मैंने लास्ट पार्ट में तुम्हें सोल्व करना सिखा दिया है, किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे किससे? भैया क्रैमर्स रूल से। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पहले नई चीज सिखाता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके, सपोज ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है भाई, दो लाइन है और इसके बीच में लिखा हुआ है मान लो 1 2 3 4 0 0 5 6 7। क्लियर? ऐसे लाइन है, इनके बाद थ्री थ्री एलिमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं। इसको सोल्व करना है। सबसे पहले तो बता देता हूँ उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया डिटर्मिनेंट। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अगर तुम्हें पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं, अभी सिखा रहा हूँ इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी 110% क्रैमर्स रूल में इसको सोल्व करने के लिए। क्लियर? देखो भाई, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक सा आइडिया। सबसे पहले इस लाइन को ऐसे हाइड कर दो, इसको और इसको ऐसे हाइड कर दो। जहां पे ये पॉइंट जॉइंट बनता है, जैसे वन पे जॉइंट बनता है, तो वन आएगा बाहर और ब्रैकेट स्टार्ट। क्लियर? समझ गए? समझ गए। ये बार अनडू कर देता हूँ, उसको हटा देता हूँ। वन आया बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट। क्या हाइड हुआ? ये हाइड हो गया था। ये इससे मल्टीप्लाई माइनस, याद है ना हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे किया था? इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस नीचे वाले है मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। तो 0 × 7 माइनस 0 × 6। क्लियर? बात समझ आ गई? सर समझ आ गई। क्या करना है हमें? 0 × 7 माइनस 0 × 6। 0 × 7 माइनस 0 × 6। क्लियर? क्लियर। फिर आएगा भैया एक माइनस का साइन। पहले क्या था? कुछ नहीं, प्लस का साइन। फिर आएगा एक माइनस का साइन। सेकंड वाला एलिमेंट लिखना है हमें यहाँ पे 2। और फिर से अब की बार ये बीच में ऐसे और ऐसे ऐड करो। कैसे ऐड करो? इसको ऐसे और ऐसे हाइड कर दो। अब जो बचे उनको ऊपर वाले मल्टीप्लाई नीचे वाले से माइनस नीचे वाला मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। तो 7 × 4 या 4 × 7 माइनस 5 × 0। सर समझ गए? 4 × 7 माइनस 5 × 0। ये लाइन हटा देते हैं, क्या आएगा जल्दी बताओ? 4 × 7 माइनस 5 × 0। सर समझ गए? सिमिलरली लास्ट वाला एलिमेंट कैसे आएगा? प्लस माइनस प्लस। तो इसके लिए प्लस आया, इसके लिए माइनस अब आया और इसके लिए अब आएगा भैया प्लस। तो +3। इसको ऐड कर दो और जो बचा उनको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? सर अब तो समझ गए, अब तो हम समझ गए क्या करना है। 4 × 6 और माइनस कर दो 5 × 0। ये है भैया एक डिटर्मिनेंट सोल्व करने का तरीका। बस तुम्हें तरीका समझ आ गया? नहीं आया एक बार इसको रोक के दोबारा से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 माइनस 28 × 2 कितना आया? 48 प्लस 24 × 3 3 × 24। इसको सोल्व कर लो, तुम्हारे पास आ जाएगी एक वैल्यू। जल्दी से बताओ इसको सोल्व करके क्या वैल्यू आई? सर ये आया -48 और 3 × 24। इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास आ जाएगा 24। क्लियर? क्लियर। इसको ऐसे सोल्व करते हैं, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसको सोल्व करना तुमने सीख लिया। ठीक है? ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगी, अब हम इसको आराम से सोल्व कर पाएंगे। इसके अंदर स्टार लगा के एक बात लिख लो बस। एक लाइन, एक लाइन। अब लाइन है ना, देखो भाई एक लाइन मतलब जैसे ये एक लाइन है या ये भी एक लाइन है। ये तीन इसके पास ऐसे खड़ी लाइन है, तीन इसके पास ऐसे लेटी हुई लाइन है। जो खड़ी लाइन है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कॉलम। कॉलम। और जो ऐसे लेटी हुई लाइन है ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उन्हें बोलते हैं रो। अगर तुम्हारे पास एक लाइन मतलब कॉलम या रो पूरा जीरो है, इस जीरो मतलब पूरा का पूरा जीरो, 0 0 0 कॉलम में या रो में 0 0 0, देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू, देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। अगर तुम्हारे पास पूरा कॉलम या पूरी रो 0 है, एक एक एंट्री अगर उसकी 0 है, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा उसका 0। बस ये बात याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम कैलकुलेट करोगे तो भी तुम्हें 0 आराम से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं होमोजेनियस सिस्टम से।
भाई सबसे पहले बताओ होमोजीनियस सिस्टम कैसा दिखता है। सर होमोजीनियस सिस्टम आना पता है कैसा दिखता है। होमोजीनियस सिस्टम ऐसा दिखता है थ्री वेरिएबल का a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें तो कांस्टेंट होता ही नहीं, कांस्टेंट हुआ तो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। इसके पास कितनी इक्वेशन होंगी सर, इसके पास होंगी 3 इक्वेशन, c2z इक्वल्स टू 0 और थर्ड क्या है भाई a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू 0। सर समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब है ना पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस सिस्टम की मदद से तुम 4 चीजें बना सकते हो। पहले को बोलेंगे हम डी। क्या बोलेंगे भाई, पहले को बोलेंगे, पहले को डी। डी क्या है, एक ऐसे लाइन लगाएंगे और क्या करो, x का कोफिशिएंट यहाँ पे सर a1, इसके नीचे x का कोफिशिएंट a2, इसके नीचे x का कोफिशिएंट a3। सर समझ गए। अगले में भाई y का कोफिशिएंट b1, y का कोफिशिएंट b2 और y का कोफिशिएंट b3। सर समझ गए, इतनी तो बात हमारे समझ में आ गई। इसके बाद फिर भैया z का कोफिशिएंट c1, c2, c3। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, कुछ नहीं करना। a1 a2 a3 x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट, फिर z का कोफिशिएंट। इसको सोल्व करना तुम्हें आता है, मैंने अभी अभी तुम्हें सिखाया है। क्लियर। इसके बाद सर आपने बोला था 4 चीजें बनाएंगे, भाई ये तो है पहली चीज। इसके बाद हम बनाएंगे एक dx। क्या बनाएंगे, एक dx। भैया dx क्या है, भैया dx कुछ नहीं, जहां पे तुम्हारे पास x का कॉलम है ना, जहां पे तुमने x के वेरिएबल लिखे हैं, सर यहाँ पे है x के वेरिएबल, इसको हटा के 0 0 0 लिख दो, जो भी ये चीज है इसके हटा के क्या लिख दो भाई 0 0 0 0 0 0, x को हटाया 0 0 0 लिख दिया। उसके बाद b1 c1, बाकी सब कुछ सेम जैसे हमने पहले लिखा था। क्लियर, क्लियर, ये तो हो गई बहुत बढ़िया बात। इसके बाद सर आपने तो 4 चीजें बोली थी भाई, बिल्कुल 4 बोली थी, तो 4 बताऊंगा अभी। अब dy, अब तुम ये बात बता दो बस जल्दी से, dy क्या होगा। सर dy नहीं होगा कुछ भी, हमें है ना केवल y लिखा हुआ है ना, तो y लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जहां पे भी y के कोफिशिएंट है ना, उनके जगह पे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, बाकी सब सेम आएगा। देखो भाई, यस सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमने ना ax और y के x और z के कोफिशिएंट तो लिख दिए और y के नहीं लिखे, और y के जगह पे क्या आएगा 0 0 0। सर समझ गए। जल्दी से भाई dz भी लिख दो। सर dz क्या होगा, dz होगा भाई x का वेरिएबल, सर लिख दिए, y के वेरिएबल सर लिख दिए, और z के वेरिएबल के जगह पे 0 0 0। समझ गए, समझ गए। अब बात आई किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होगा, डायरेक्ट बताता हूं सॉल्यूशन क्या होगा। x एक वैल्यू वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आने वाली सॉल्यूशन में वो क्या होगी, dx अपॉन में d। ओके, y सर ये तो फिर है ना, थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग भी हमें आती है। यहाँ पे x अगर dx लिखा है तो आप ना यहाँ पे dy बाई d लिखोगे, और z के लिए क्या आएगा dz बाई z। नो सॉरी सॉरी, dz बाई z नहीं, dz बाई d, नॉट z, dz बाई d। सर ये तो सॉल्यूशन आ गया, पर होमोजीनियस के बाद अंदर हमने सॉल्यूशन की बात करी नहीं। जल्दी से होमोजीनियस सिस्टम के अंदर सॉल्यूशन की बात करो। होमोजीनियस सिस्टम है भाई, होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम के अंदर भाई 2 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे कैसे, यूनिक और इनफाइनाइट। कैसे कैसे हो सकते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट। सर नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता भाई, नो सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस सिस्टम के पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, हमेशा एक सॉल्यूशन रहने वाला है। तो सर इसके पास हमेशा एक सॉल्यूशन रहेगा, तो नो सॉल्यूशन वाली तो बात ही खत्म। तो इसके पास क्या होगा, क्या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या आएगा सर, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपने बता दिया x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। यस सर, इसका दूसरा नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका दूसरा नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन। सर इसके अंदर भाई, इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसके अंदर तुम्हारे पास x की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू कुछ होगी और z की वैल्यू कुछ होगी। और इस सॉल्यूशन को जो नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, जीरो तो हमेशा एक सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा भी तो सॉल्यूशन होगा जो नॉन जीरो होगा, उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सर ये बात तो ठीक है, इसको ऊपर वाली से रिलेट कर दो जल्दी से। अब देखो भाई सर, इसके भी पहले एक बात, जल्दी से स्टार पॉइंट को पढ़ो क्या कह रहा है। अगर तुम्हारे पास एक कॉलम या रो पूरी 0 है तो तुम्हारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 0। सर इसका मतलब साफ साफ ये dx की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, dy की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। क्यों, इसके पास एक कॉलम 0 है। dz की वैल्यू हमेशा एक 0 आएगी। क्यों, क्योंकि इसके पास तीसरा जो कॉलम है, थर्ड नंबर पे जो कॉलम है वो 0 है। तो सर इसका मतलब dx dy dz तो हमेशा ही 0 आएंगे भाई, बिल्कुल dx dy dz हमेशा 0 आएंगे। क्लियर, क्लियर।
तो सर ये तो x ऐसा हो गया, x इज इक्वल टू 0/d, y इज इक्वल टू 0/d, z इक्वल टू 0/d। अगर भैया तुम्हारा d एक वैल्यू आएगी ना, देखो d की तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आ सकती है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर तुम्हारा d आ जाए नॉन जीरो तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर तुमने सोल्व करा और डी आया नॉन जीरो तो तुम बोल सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, और वो भी कैसा सॉल्यूशन, 0 0 0 वाला सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होगा सर, भाई इस केस में तुम्हारा डी आ जाएगा जीरो। इस केस में तुम्हारा क्या होगा, इस केस में तुम्हारा डी आएगा जीरो। फिर सर क्या बनेगा, फिर बनेगा एक्स 0/0, डी बाई क्या बनेगा 0/0, जेड क्या बनेगा 0/0। और यही हमारा कहाँ बना था, टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाले केस में। कब, जब हम पढ़ रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यस और नो, यस सर, क्लियर क्लियर। अगर तुमसे कोई पूछे सिस्टम दे यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तुम बस इस डी को कैलकुलेट करना, डी की वैल्यू नॉन जीरो सर यूनिक सॉल्यूशन, डी की वैल्यू जीरो सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, खत्म बात। इतना सा सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। दो क्वेश्चन करते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन वाला और एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला। जल्दी से देखो भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दूसरा है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। थर्ड है मेरे पास माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। क्लियर क्लियर सर, मेरे पास तीन इक्वेशन है, यही मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है सर, समझ गए। सर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो हमें सबसे पहले होमोजीनियस सिस्टम देखते ही पता चल रहा है। कैसे भैया, सारे कांस्टेंट जीरो, सारे कांस्टेंट जीरो तो मतलब होमोजीनियस सिस्टम। सबसे पहले बनाएंगे डी, डी क्या था भाई, एक्स के वेरिएबल उतार दो सर, उतार दिए भाई। वाई क्या, वो क्या था हमारा सर, दूसरे नंबर पे वाई के वेरिएबल उतार दो 1 1 1। तीसरे नंबर पे क्या था सर, जेड के वेरिएबल उतार दो जेड 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 1 1 1, क्योंकि कोफिशिएंट तो 1 1 1 है ना। यस सर, समझ गए। इसको सोल्व कर लो भाई जल्दी से। सोल्व कैसे करेंगे सर, 1 ये वाला 1 बाहर, और फिर ये मल्टीप्लाई इससे, ये मल्टीप्लाई इससे, क्या आएगा 1 माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस। फिर आएगा भाई ये वाला सर, ये प्लस के साइन के साथ था, ये था माइनस के साइन के साथ, माइनस का 1 क्या आएगा 2, और माइनस 1 इंटू 1 विद अ माइनस साइन, क्योंकि नीचे से मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन वो भी तो आएगा ना, तो प्लस का 1। फिर आएगा प्लस का 1, ये वाला 1 प्लस का, और ब्रैकेट में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस नीचे से मल्टीप्लाई होगा ना आपकी बार ऊपर से, तो क्या होगा माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, ये आया 1। सोल्व करो भाई जल्दी से। 0 -3 और ये बन गया मेरा +3, ये बना -3 और ये बना +3, आया क्या 0। सर डी की वैल्यू 0 आ गई, बिना कुछ सोचे समझे यहीं पे लिख दो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे क्यों लिख दो, बीच में लिख दो बिल्कुल। क्या आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, खत्म। अभी भी तुमसे ये नहीं पूछेगा कौन कौन से इनफाइनाइट मैनी बनेंगे, उसके लिए तो बस तुम क्या करना, देख लेना पुट कर करके, बस तुम्हें इतना पता चल गया इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन है भाई। इस सिस्टम के पास है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मैंने गलती से माइनस उतार लिया, पर हमने क्या करा, इसको प्लस के लिए सोल्व कर दिया। एग्जाम्पल देखो दूसरा, दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये नया क्वेश्चन आ गया भाई, इसको सोल्व करके देखते हैं। सर समझ गए, ये भी क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन। करो भाई, सबसे पहले बनाएंगे डी। सर x के वेरिएबल उतारेंगे, x के वेरिएबल है 1 2 1, y के वेरिएबल है 1 2 -2, z के वेरिएबल है 1 3 1। यस और नो, यस सर। सबसे पहले 1 बाहर बाहर, ये मल्टीप्लाई इससे सर 2, माइनस का साइन ये मल्टीप्लाई इससे सर माइनस का 6 मतलब प्लस का 6, फिर माइनस का साइन प्लस का 1, प्लस का 1 नहीं, जो भी यहाँ लिखा हुआ है वही वाला एज इट इज। ठीक है, माइनस का साइन एक मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा, हमेशा रखना प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का। फिर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई ये इससे, क्या आएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3, फिर क्या आएगा भाई प्लस का ये वाला एज इट इज 1, फिर क्या होगा ये इससे मल्टीप्लाई -4, और ये माइनस में इससे मल्टीप्लाई मतलब -2। सोल्व करो भाई जल्दी से। क्या आएगा सर 2 + 6 8
-1 मतलब +1 और ये क्या आया -6। कैलकुलेट करेंगे कितना आया 8 में से 6 गए 2, 2 में 1 ऐड हुआ 3। सर डी की वैल्यू नॉन जीरो आ गई भैया, बैठते ही बोल दो क्या यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। यस सर। और हमें पता है होमोजीनियस में यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो और जेड भी जीरो बिना कुछ सोल्व करे। सर हमें dx dy dz नहीं बताया आपने। भैया जब तुम dx dy dz की अगर तुम सुनना चाहते हो क्या होता है तो देख लो। dx क्या होगा सर, x के जगह पे 0 0 0, y के जगह पे आ जाएगा 1 2 -2 और z के जगह पे आ जाएगा 1 3 1। भाई इसको सोल्व कर लो, तुम्हें ज्यादा लग रहा है कि वो कहाँ चले गए। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसा आंसर आ चुका है, इतना सही काम करना होता है बस। डी की वैल्यू जीरो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डी की वैल्यू नॉन जीरो मतलब यूनिक सॉल्यूशन बस। पर तुम ये चाहते हो डीएक्स कैसे सोल्व होता है ये भी देख लो। जीरो बाहर कुछ भी नंबर आएगा जीरो ही हो जाएगा, ये सोलो जीरो से मल्टीप्लाई होने वाला है। यस सर। माइनस का 1, अब माइनस का 1 ये हाइट जीरो से मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 1 -0 इंटू 3। ओ अब समझ आया जीरो क्यों आया था। फिर 0 इंटू -2 और प्लस में 0 इंटू 2 विद माइनस साइन। भैया देखो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 सब कुछ जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर आया जीरो। अब तुम बताओ जल्दी से जाके dx की वैल्यू क्या आई जीरो। और भाई जब तुम जीरो अपॉन में कुछ भी नॉन जीरो नंबर लिख दो तो जीरो ही तो आएगा। वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो, z की वैल्यू जीरो। तो तुम्हें होमोजीनियस के अंदर कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान सा मेथड है। क्या कहता है सिर्फ भैया तुम्हें निकालना है डी, x के वेरिएबल, y के वेरिएबल, z के वेरिएबल। क्लियर क्लियर। फिर क्या करना है, फिर तुम्हें लिखना है dx। क्या लिखना है भैया तुम्हें dx के x के जगह पे 0 0 0 बाकी एज इट इज। फिर dy सर बाकी d को देख के लिख दो, y के जगह पे 0 0, सिमिलरली z के जगह पे 0 0 0। फिर क्या होगा भाई सॉल्यूशन होमोजेनियस के दो टाइप के, क्या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट। नो सॉल्यूशन का केस होता ही नहीं है। अब तुम्हें पता है भाई यूनिक होगा तो 0 0 0 ही सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उसके पास। तो पर यूनिक कौन सा होगा, वो फिक्स है 0 0 0 ही होगा। और वो कब आएगा जब तुम्हारा डी नॉन जीरो होगा। क्लियर। अगर तुम्हारा डी जीरो तो तुम्हारे पास आया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बस आज के लिए इतना ही और ये मेथड हो गया खत्म। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, वो मे भी तुम्हारा लास्ट पार्ट हो इस सीरीज का, क्योंकि उसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि खत्म कर दूं क्या होमोजीनियस तो हो चुका है, नॉन होमोजीनियस में उस पार्ट में खत्म कर दूंगा। ओके बाय बाय।